दोस्तों, हमारे मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं आपकी क्लास ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में 2010 से लेकर 2019 तक के जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे एग्जाम और पेपर की सॉल्यूशन की, उसके अंदर आज की सेकंड क्लास होगी आपकी। दोस्तों, कल मैंने आपके जो क्वेश्चन हमारे पास आए थे 2010 से लेकर 2012 तक के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 2013 के 14 इस तरह से 15 का, ये 15 का, 12 का और 15 का दिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, इसमें 15 का आ गया था, फिर ये 16 ये ना है ना, और 17 का ये दिखाई दे रहा है आपको, और फिर 18 19 हम अगले वाले में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक हम 7 ही हमारे क्वेश्चन लिखे गए थे, क्योंकि मैंने इसको आगे वाले क्वेश्चन को भी समझाना था इसलिए। ठीक है ना दोस्तों, बात ये कर रहे हैं कि आपने जो कल पढ़ी थी क्लास, उसके अंदर आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट बातें मैंने आपको काफी और बताई थी। क्या कि उसमें एग्जाम जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन से क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आ चुके थे और आने वाले थे, वो क्वेश्चन हमने पढ़ा था जो बार बार रिपीट हुए थे। ठीक है दोस्तों, आज भी वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। देखो, जो क्वेश्चन हमारा 2013 के अंदर आ चुका था वही क्वेश्चन 2018 के अंदर फिर से रिपीट हो गया है ना दोस्तों। फिर अगले वाले देखो, जो क्वेश्चन 5 वाले में दिखा रखा है मैंने कि 2014 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन 2015 में रिपीट हो गया। थोड़ा सा चेंजमेंट ये हो गया था कि इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन था वो उसमें 1 था, इधर 2 दे दिया मैंने। 2 क्वेश्चन दे रखा है, देखो ध्यान से कि 1 + 10 स्क्वायर 1 - 1 + 4 स्क्वायर वाला, 1 - 10 1 - 4 4 वाला, ये दोनों क्वेश्चन हमें रिपीट करना था हमें। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर रख दिया भूल गए। ठीक है, इस तरह से आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन जो हमारा देखो कि 2012 और 2016 के अंदर कल वाली क्लास के अंदर मैंने यही पढ़ क्वेश्चन वापस फिर से पढ़ाया था और फिर से यही 2016 के अंदर रिपीट हो गया था, है ना। क्वेश्चन कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, जो क्वेश्चन था वैसा वैसा रिपीट हुआ था, एक भी हमारे आंसर में मैंने क्वेश्चन में चेंजमेंट नहीं किया था, है ना। तो यही क्वेश्चन देखो वापस रिपीट हो गया था। फिर अगले वाले चलते हैं, देखो कि ये 17 के अंदर रिपीट हो गया था। फिर से हमने जो कल वाली क्लास ली थी 2011 के अंदर पढ़ाया था वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया 2017 के अंदर। तो आप ये गेस करना कि 2011 12 13 14 हमने पढ़ा चुके हैं, वो फिर से हम पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको अगले क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हमने पढ़ा दिया है वो आगे वाली क्लास। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपका समय खराब करते हुए मैं आपको बता दूं कि हम बोर्ड के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं और कौन कौन से मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और किसकी कौन से प्रश्न हमारे ऐसे हैं जो हमें डाउट है। ठीक है ना, देखो 2013 वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिखा करा देता हूँ। ये कराने के बाद में आगे ध्यान रखना, जैसे हम किस आगे क्लास ले रहे हैं तो उसके अंदर जो 18 वाला जो पेपर आएगा उसके अंदर ये करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इससे जो अथवा में दे रखा है हमें कोई भी क्वेश्चन जो 18 वो हम पूरे करवा देंगे। ठीक है, अगर वो भी करवाया हुआ है तो मैं आपको बता दूंगा कि हमने पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 पढ़ चुके हैं, अगर नहीं कराया तो मैं यहाँ पर रिपीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इसमें से देखो, ये क्वेश्चन कल भी हमने पढ़ा था, अब ये हमने ये पढ़ा था, हम ये ले लेते हैं आज। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन एक ही सेम है। इसमें क्या है कि देखो 1 + 10 स्क्वायर भी आ रहा है, 1 + 40 भी आ रहा है, 1 - 10 स्क्वायर 1 - 40 स्क्वायर भी आ रहा है, ये क्वेश्चन ले लेंगे और बाकी सब हमने कल रिपीट कर चुके थे। तो आज की क्लास आपके जो दिखाई दे रही है बोर्ड के अंदर जो 7 क्वेश्चन है उसके अंदर हम 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर जो 8 का क्वेश्चन आएगा यानी 2018 का, उसके अंदर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा, 2019 के अंदर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आज इतने पढ़ेंगे 2019 तक के। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक आप इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा कि सर हम क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या मतलब आपके डाउट है। ठीक है, हम 2010 से लेकर 2019 तक क्वेश्चन को पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैं आपको ये और बता दूं पढ़ाने से पहले कि ये खत्म होने के बाद हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हम अपना लगता है हमको कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन को हम पूरा कराएंगे। ठीक है दोस्तों, हमें देखिए आने वाली जैसे 2019 तक आ गया था, 2020 के अंदर आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5-7 लेके आया हूँ, वही मैं आपको अगली वीडियो क्लास के अंदर पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका समय खराब करते हुए क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ का। देखो फोर्थ का क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। हमें ये दे रखा है, पहले रूट में दे रखा है 1 + cos a, अपॉन में आ दो क्या दे रखा है 1 - का cos a। दोस्तों दोनों के था तो मैं दोनों के लगा देता हूँ। ठीक है ना, यहां से हमें प्रूफ क्या करना है, कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है दोस्तों, करना देखो कैसे करना है, आपके
पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको अच्छी तरह कराया हुआ है, आपको सिर्फ बता के बता रहा हूँ। देखो बोल के यहाँ आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने। लेने के बाद में आप क्या कर सकते हो कि सर जो हमारे पास डोमिनेटर में दे रखा है 1 माइनस कोस है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ भी और डोमिनेटर के साथ भी, यानी अंश के साथ भी और हर के साथ भी। हम इसका विपरीत यानी विलोम जो -1 माइनस कोस है तो आपको प्लस लगा के क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले काम तय करेंगे। चलो मैं इसको यही कर देता हूँ आपको ना रफ करके। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली और यहाँ रूट लगा के हमने क्या करते हैं 1 प्लस कोस ए और 1 बोलो प्लस कोस ए कर दिया ना दोनों में से। हम लिख सकते हैं यहाँ पर नोट के अंदर कि मल्टीप्लाई बाय इज 1 प्लस कोस ए। ठीक है ना, नोमिनेटर और डोमिनेटर में। ठीक है दोस्तों, आगे देखो फिर क्या करेंगे, 1 प्लस कोस ए हमारे पास रूट के अंदर 2 आ रहे हैं, यानी 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा ना दोस्तों। अब कौन में आ जाओ, 1 माइनस कोस ए है ना, और 1 प्लस कोस ए, जिसका फॉर्मूला बन के आ रहा है सर ये 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है ना दोस्तों। आई होप आपको याद होगा, मैंने एक क्वेश्चन आपको काफी बार कराया हुआ है, अपने एग्जाम्पल में आया हुआ था। और ये क्वेश्चन हमारा ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज हमने 7.1 पढ़ी थी, उसके अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। फिर आगे देखो दोस्तों, हम इसका क्या लगा देंगे, 1 प्लस कोस है ना, तो इसका रूट कट जाएगा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर में क्या लिखेंगे, देखो कि बाद में काट दो चाहिए पर 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर और क्या लिख देंगे 1 माइनस का कोस स्क्वायर। अब आप इसका फॉर्मूला पढ़ते हो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर है ना। तो हम क्या कर देंगे, रूट में दोनों ध्यान रखो बच्चों, जब हम क्या कर देंगे 1 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है ना। एक बार मैं आपको कटा डिवाइड नहीं करा रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, क्या ये डिवाइड हो, ये डिवाइड, क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। हमें लाना क्या है, कोसेक प्लस कोट लाना था, इनको अलग कर दो, यानी डिवाइड कर दोगे। देखो 1 अपॉन साइन, जैसे 1 अपॉन साइन लिखोगे, सॉरी 1 अपॉन साइन लिखोगे, फिर प्लस कोस अपॉन थीटा अपॉन साइन लिखोगे, तो ध्यान दो दोस्तों 1 अपॉन साइन क्या लेके आ रहा है, देखो 1 अपॉन साइन क्या लेके आ रहा है, कोसेक आता है कोसेक, तो हम इसका तो करते हैं कोसेक, प्लस कोस अपॉन साइन क्या लेके आएंगे, कोट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड हमने देखा है, छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, और एक 2 नंबर का भी आता है 7.2 से, उसको भी मैं आपको आगे करा दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी है इसलिए की है ताकि बच्चे के पूरे से पूरे नंबर आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने क्या किया है, आपको शुरू से पढ़ाया है, एग्जाम्पल पढ़ाए थे मैंने अच्छी तरह से पूरे। उसके बाद में 7.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई थी, फिर 7.2 के एग्जाम्पल करवाए थे, 7.2 के भी एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। फिर उनके बोर्ड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं 7 से, वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया था मैं, और वो करवा रहा हूँ। आज आपकी सेकंड क्लास चल रही है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको क्लियर हो रहा है आपके सब कुछ, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। उसी क्वेश्चन को आप जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप वो एग्जाम पर में कमेंट में लिख के आप बता दो सर क्वेश्चन को 4 या 5 या 6 7 में से कौन सा फिर से एक बार आप रिपीट करवाना है, मैं दोबारा रिपीट करा दूंगा। आप बस ये करना, आपका जो स्क्रीनशॉट आपके बस स्क्रीनशॉट ये ले ले क्वेश्चन के, ताकि आपके फ्यूचर में आगे जो एग्जाम की तैयारी करें उसमें आपके फायदेमंद हो। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया अच्छी तरह से। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है तो आप ये करवा सकते हो मुझसे, ये फिर ये करवा लो, है ना, आपकी इच्छा के अनुसार है। मैं इस क्वेश्चन को उठा के दिखा रहा हूँ क्या करना है। हमें 10 लेके आना है, 10 लेके आएंगे क्या लिखने देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, पहले अंदर वाले को चेंज करेंगे। और आपको एक पता है, यही बता रहा हूँ, देखो कोशिश करो कैच करने की बात को। 1 है माइनस 10 को हम किस में बदलेंगे, साइन अपॉन कोस, तो ये इस तरह से हो जाएगा ना कि साइन अपॉन कोस 1 है ना। तो हम कर देता हूँ आपको, देखो करना क्या आगे वाली क्लास को है ना, आगे वाली क्लास को कर देता हूँ। देखो मैं ये रफ कर देता हूँ थोड़ा, मैं यहाँ पे भी रफ कर देता हूँ पूरा क्लियर। इस वाले क्वेश्चन हो गया तो ये भी रफ कर देता हूँ। ठीक है, और आपको पता है कि सर ये हमने कर लिए
2012 का जो कल क्वेश्चन कराया था ना, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था, 16 में आ गया था, फिर से रिपीट करवाना पड़ रहा है मुझे, ये आपको आ जाएगा। और ये भी मैंने आपको करा दिया 2011 के अंदर, जो 2011 के अंदर और 17 के अंदर करा दिया था। फिर भी आपको किसी का डाउट हो तो आपका ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप क्या करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस पार्ट फर्स्ट वाली क्लास आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी एग्जाम में। इस क्वेश्चन करवाना तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ना, क्या दे रहेगा 1 माइनस का 10a अपॉन में दे रहेगा 1 माइनस का कोट a, फिर हमें दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर दिया क्वेश्चन के अंदर, हमने होल स्क्वायर लिख दिया। फिर आगे बराबर में दे रहा है 10 स्क्वायर है, हम इक्वल में क्या कर देंगे 10 स्क्वायर है, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों। करना कैसे देखो, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, है ना। वो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद देखो इसमें ले लेता हूँ, ये लो मैंने आपको ये मिटा दिया, ये लो, और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, है ना। फिर आगे क्या करना है, इसमें टेन और कोट दे रहेगा, तो मैंने आपको फॉर्मूले के अंदर काफी बार पढ़ाया है कि टेन थीटा और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्म यहाँ पर पुट करना है। 1 माइनस का टेन का होता है साइन अपॉन में दे रखा है कोस ए, फिर अपॉन में दे रहेगा 1 माइनस का कोस ए अपॉन में आ जाएगा साइन ए, ठीक है दोस्तों। आगे जान दो करना क्या है, अपॉन में दिखाई दे रहा है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर भी इनमें देखो अपॉन में दिया था इनका एलसीएम, दोनों के अंदर क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम एलसीएम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कोस को 1 से करेंगे तो क्या जाएगा कोस ए माइनस का साइन ए अपॉन में क्या जाएगा कोस ए, फिर अपॉन में आ जाओ साइन को 1 से करेंगे क्या लिखेंगे साइन ए माइनस का कोस ए अपॉन में क्या दे देगा साइन ए, होल स्क्वायर साथ में है तो हम इसके क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास के अंदर करा चुका हूँ। अगर किसी विद्यार्थी को डाउट है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखो करना क्या है कि 1 2 3 4 में दे रहेगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कोस ए माइनस का साइन ए अपॉन में क्या दे रखा है कोस ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, ध्यान रखो बच्चों। फिर इनटू में क्या दे रखा है साइन ए, और ध्यान दो हम इसमें पहले से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कोस ए माइनस का साइन ए, ठीक है, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर ले तो माइनस का रखा। अब इसको आप क्या करते हो काट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, है ना, माइनस कॉमन ले लिया। फिर हमारे पास क्या बचा माइनस का साइन ए अपॉन में क्या दे रखा है कोस ए, और होल स्क्वायर दे रखा है तो होल से तो कैंसिल हो गया, फिर साइन कोस क्या हो जाएगा साइन अपॉन कोस 10 और होल स्क्वायर दे रखा है 10 स्क्वायर ए। इस तरह से दोस्तों मैंने कल क्लास में यही पढ़ाया था और आज भी यही पढ़ने लग गए हैं, ठीक है ना। और इसका आगे जो अर्थों में दे रखा है ना वो देखो ये प्लस में दे रखा माइनस में दे रखा है, बस बाकी वैसा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 प्लस 10 को आप चेंज कर दो सेक स्क्वायर में, 1 प्लस कोट को आप चेंज करते हो कोसेक स्क्वायर में। फिर आगे वाले स्टेप आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर है तो आपको फॉर्मूला क्या लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इसके अंदर 1 प्लस कोट में क्या लग जाएगा 1 सेक कोसेक कोट स्क्वायर होगा ना, सेक स्क्वायर बन जाएगा। सेक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास कोसेक का 1 माइनस का साइन स्क्वायर। फिर आगे इसको कर देना, ठीक है ना, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। आज मैंने 5 और 6 का क्वेश्चन आपको कल में देख लिया था, और मैं 7 का क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं अगले वाले यानी 2018 का 2019 का वो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में उसमें से क्वेश्चन आपको डाउट होंगे तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, देखो दोस्तों आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है। क्वेश्चन 8 के अंदर 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है वो मैंने लिख रखे यहाँ पर, और जो क्वेश्चन नंबर 9 में दिखा रखा है वो 2019 में आया वो क्वेश्चन दिखा रखा है, ठीक है दोस्तों। करना क्या है कि इसके अंदर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है जो 2018 में आया हुआ है वो आपको बता देता हूँ कौन सा है क्वेश्चन, और जो इसमें सेकंड वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपके एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल 4 का आएगा आपके पास, है ना।
अच्छी तरह समझा रखा मैंने। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको ये जब 7.1 स्टार्ट की थी तो उसके अंदर से पहले हमने एग्जाम्पल कुछ पढ़े थे, उस एग्जाम्पल से क्वेश्चन लिया गया है उसका, तो मैंने आपको एग्जाम्पल पूरा करवा दिया है। अगर जिस बच्चे का डाउट हो तो आप प्ले लिस्ट के अंदर इसके 7.1 के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ जाके आप इसको इस प्रश्न का उत्तर वहाँ मिल जाए आपको। आगे देखो सेकंड वाला, सेकंड में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ चुके हो, मैं आपको बता देता हूँ 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 का है, क्वेश्चन नंबर 17 का मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ। फिर भी किसी का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा रिपीट वापस करा दूंगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये बता दूं कि अगर ये प्रश्न भी आपको 7.1 की वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, इसी में अथवा में दे रखा है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ध्यान देना। क्वेश्चन है एग्जाम्पल आपका जो हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं दोस्तों। वो सभी क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमने प्रश्न, बाकी एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा होगा आपने, कि हमने सब क्लियर करा दिया आपको, तो इसलिए ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको अच्छी तरह करवा दिया है। हम आपको इसको बता दो एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल बता दो कितने का आपका है। ये एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों आपको 10 का, जो एग्जाम्पल 10 है ना वो उसका दे रखा है, अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और एग्जाम्पल वाली वीडियो आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, वहाँ से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा कि कौन से कहाँ पर क्यों लगाना होगा, कहाँ पर पे लगाना होगा और हमें क्या प्रूफ करना होगा। अच्छी तरह से उस बेसिक वाली वीडियो के अंदर जो एग्जाम्पल ने पढ़ाया था उस वाली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वाला क्वेश्चन देखो, इसी के अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन देखना। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है वो देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपके बुक में से दे रखा है, cos 1 - tan है, sin 1 - cot है, sin a प्लस cos है, प्रूफ करना होगा। ये आपको बता देता हूँ कितने का क्वेश्चन है, ये आपको देगा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन दे रखा है आपको 26 का, आपके बुक का ये कितने का क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको ये, ठीक है ना। वहां से दे रखा था क्वेश्चन नंबर 26। इस तरह से हम दोस्तों 8 वाले जो क्वेश्चन 2018 में आए हुए हैं वो तो मैंने आपको क्लियर करवा दिए, है ना दोस्तों। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो हम छोड़े हैं, हमने कोई भूल गए, कुछ भी नहीं। अगर कुछ अलग आएगा तो मैं आपको वापस वो क्वेश्चन करा दूंगा। इससे पहले मैंने आपको जो भी क्लास पढ़ाई है उस समय आपने क्वेश्चन पढ़ चुके हो, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना क्या दे रखा है, 9th वाले बना रखा है 2019 में जो आए हुए क्वेश्चन है, देखना क्या दे रहेगा। पहला क्वेश्चन sin 1 + cos + 1 + cos अपॉन sin थीटा। इस वाला क्वेश्चन का मैं आपको 2 cos थीटा ये आप क्वेश्चन करा सकते हो मुझसे, हम क्वेश्चन इसको करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बुक का नहीं है, ठीक है ना, अलग से दे रखा था जो मतलब आपको मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन तो ये पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम ये भी पढ़ सकते हैं, देखो क्या दे रखा है कि sin थीटा - 2 sin क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा - cos थीटा। हम मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन दूसरा था, अलग क्वेश्चन था, जिसे हमने याद होगा आपको कि साइन को हम बाहर कॉमन लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनाया था। लेकिन ये क्वेश्चन भी हम रिपीट करा दूंगा मैं आपको, है ना, यानी हमारे पास 2 क्वेश्चन को रिपीट करना है, क्लियर, एक बार करा देंगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसकी बात देखना, 1 + sec sin स्क्वायर अपॉन 1 cos स्क्वायर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, मैं आपको करा दूंगा इस क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका देखो cos स्क्वायर थीटा 1 tan 1 + ये हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक के अंदर मिलेगा 28 का क्वेश्चन। कितने का मिलेगा, 28 का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 28 का आएगा आपका, है ना। तो दोस्तों आधे से ज्यादा हमने क्या कर रखे हैं, जो नहीं कर रखे वो आपको क्लियर करा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन का 2019 में जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, उसके बाद हम ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे। यानी इस 2019 तक के क्वेश्चन 3 ऐसे क्वेश्चन निकल गए हैं जिसको हमें करना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे देखो करना क्या है दोस्तों। 8 वाले क्वेश्चन के अंदर ये रफ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर से पूरे क्वेश्चन को यहाँ से भी रफ कर देता हूँ। इस क्वेश्चन की बात करो, है ना, ये क्वेश्चन में ये मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ ऊपर में। देखो तो अपन इसके यहाँ साइन वाला यहाँ लिख रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन में क्या दे रखा है 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा
अपॉन में दे रहेगा साइन थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, 2 कोसेक थीटा, यह हमें लेके आना है दोस्तों, है ना। देखो पहले बात इसको मिटा दो, आपके कंफ्यूज जाओगे। देखो यहाँ से समझना, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इसको चेंज तो कर नहीं सकते हैं, तो हम करना क्या होगा, दोनों अपॉन में दे रखे, जैसे दोनों अपॉन में दे रखे तो आपको पता है कि सर ने क्या पढ़ाया था, इनका एलसीएम लेंगे हम। क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू आ जाएगा साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा से ये कट जाता है, फिर क्या होता है साइन, साइन को जो साइन से करेंगे तो हम आपको पता है क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस, तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर निकल के आएगा। बोलो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर। आगे देखो करना क्या है आपको, आगे ये ध्यान देना आपको कि साइन ऐसा ऐसा दे रखा है तो मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर फॉर्मूला बन के आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन 1 इंटू कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, नीचे देखना क्या निकल के आ रहा है, 1 प्लस कोस थीटा और ये क्या रहा है साइन थीटा। यहाँ तक आई होप आपका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ध्यान दो कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का हम लिख सकते हैं 1, तो ऐसे कर देंगे 1, फिर ये 1 आ रहे हैं हमारे पास, फिर क्या दिखाते हैं 2 कोस थीटा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर हमारे पूरे फॉर्म में दे रहेगा 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। बोलो दोस्तों यहाँ तक आपके क्लियर हुआ नहीं हुआ, यहाँ तक हो गया। आगे देखो 1 को 1 से 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। क्या मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, सीधा कर रहा हूँ यहाँ से, तो 1 प्लस कोस थीटा बन के आ जाएगा और अपॉन में क्या दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा इंटू में क्या दे रखा है साइन थीटा। बताओ ये दोनों कट गया, 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड हो गया, क्या बच गया 2 और फिर क्या रहा है 1 अपॉन साइन थीटा। अब बताओ 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक, तो 2 कोसेक थीटा। इस प्रकार दोस्तों हमने क्या कर लिया, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आगे नेक्स्ट सेट ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है, शायद वो एग्जाम्पल होगा। आप जैसे जैसे वीडियो देखते आओगे ना, क्लास पार्ट 1 की, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जैसे जैसे आप देखते आओगे तो वैसे पता चल जाएगा हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको फिर से रिपीट करा दिया। ऐसा क्वेश्चन आपके आएंगे 6 नंबर का क्वेश्चन था ये दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन। और आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर, हमारा जो पेपर है, इस पेपर के अंदर, ये पेपर है, इस पेपर के अंदर ये कितना नंबर का आता है, 27 का नंबर का आता है। 27 के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 27 के अंदर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। अथवा में आते हैं 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, या वो अगले की मर्जी वो एक भी दे सकता है, अथवा में जरूर आएंगे। जो भी आपको आता है वो क्वेश्चन आपको जरूर करके आना है दोस्तों, छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि हमने इसको शुरू से अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं हम सब मिलकर। तो इसको हो सके तो आप कोशिश से जल्दी इसकी अच्छी तरह से तैयारी करो और एकदम अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि आप कमेंट करने से हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखो यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिया। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन ये देखो, ये करवाना चाह रहा हूँ मैं आपको, है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। फिर आगे देखो क्या करना है इसका। करना ये है कि हम इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को वापस यहाँ लिख लेता हूँ मैं ना। ये एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा है, एरो किस लिख रहा हूँ, इसमें जो अथवा क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन यहाँ पर है ना। मैं आपको दिखा दूंगा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा, क्या निकल गया माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा। यहाँ से देख लेता हूँ, इस क्यूब आएगा, यहाँ पर क्यूब है शायद, फिर माइनस का कोस थीटा और हमारा लाना 10 थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन आपका सही है रॉन्ग है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। आई होप आपका अच्छा है, सही है बिल्कुल। देखो करना क्या है दोस्तों, हम क्या करेंगे
साइन और साइन 2 दिखाई दे रहे हैं हमें, इन साइन में से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ऐसा बन जाएगा ना, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 2 और ये साइन को कर दें साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपके समझ में आया होगा। यहाँ से आगे देखो अपॉन में आ जाओ, यहाँ से भी देखो कोस क्यूब है, यहाँ कोस थीटा है, इन दोनों में से एक कोस बाहर निकाल सकते हैं यानी इनका कॉमन ले सकते हैं कोस थीटा। तुम्हारे पास क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब आगे देखो क्या दे रखा है, इस 1 की जगह यानी कि हमें 10 लाना होगा तो आपको पता है कि डिवाइड होंगे और ऐसे तो नहीं कि अपनी मर्जी से डिवाइड कर देंगे, है ना। साइन अपॉन कोट तो 10 तो मिल रहा है, लेकिन इनको ऐसा क्या लिखे हैं ताकि हमारे एक दूसरे से डिवाइड हो जाए, है ना। इसी को करने के लिए देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इस आप 1 की जगह 1 का मान आप क्या रख सकते हो बताओ। देखो साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा बोलो प्लस कोस थीटा का मान 1 होता है नहीं होता है, माइनस आगे स्टेप दे रहे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 1 की जगह रख दिया, ठीक है। आगे देखो दोस्तों हम जो डोमीटर में दे रहेगा उसमें भी यही करेंगे, कोस टर्म यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है माइनस, फिर बाहर दे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। बोलो दोस्तों यहाँ तक समझ में नहीं आया। अब ये माइनस क्या करेगा, इन दोनों को अंदर जाके निशान चेंज कर देगा। तो इसे फिर से एक बार लाइन बता देता हूँ किस तरह लेके आया मैंने। 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख देते हैं, मान आता है माइनस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऐसा दे रखा है, कोस हमारे पास दे रखा है। इसी तरह 1 की जगह हम लिख देंगे बाकी सब ऐसा है, देखो 2 कोस स्क्वायर ऐसा माइनस फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आने के बाद दोस्तों इसको ऐसे कर देंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। फिर देखो साइन हम इसको ऐसे लिखते हैं क्या कि कोस थीटा माइनस का आ रहा है ना, तो हम साइन स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में किस तरह से देखो मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ आपको। जब आप इसको बोलते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तब प्लस लगाते हो, यहाँ मान से आएगा जैसे बोलोगे ना a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। आई होप आपके अच्छी तरह से याद होगा क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 तो ये हमारे पास दे रखा था, इनको हम इस रूम में लिख सकते हैं। नीचे लाइन देखना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। किस तरह से कर दिया मैंने ये ध्यान दो कि मैंने ये 2 कोस स्क्वायर ऐसा दे रखा है, माइनस है तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे तो मैंने चेंज कर दिया। जो माइनस प्लस के था ना वो माइनस का हो गया, ये प्लस का किसका होगा माइनस का होगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया यहाँ तक। इससे आगे लाइन देखना हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन थीटा अपॉन में दे रखा है कोस थीटा, अब ये स्क्वायर दे रखा है मैं दोनों का लगा देता हूं यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां आने के बाद देखो 2 कोस नीचे वाले लाइन में 2 कोस स्क्वायर में से में एक कोस स्क्वायर चला जाता है तो कितना बचेगा 1 कोस, तो मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये अकेला साइन स्क्वायर थीटा रह गया। यहां तक क्लियर। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करते क्या बच गया साइन अपॉन कोस। अब आप बताओ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और हमें यही प्रूफ करना है। प्रूफ यही करना है ना दोस्तों। देखो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किया मैंने और आपको करवाया है, ठीक है ना। और ये आपको दिखा देता हूँ एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास दे भी रखा था, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ पर दे रखा है और हमने किया भी था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं 2 मिनट वेट करूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अपने बुक में भी है क्वेश्चन, देखो एग्जाम्पल 7 का ना 7 का क्वेश्चन है ये, जो हम अपने एग्जाम्पल की जो क्लास ली थी हमने उसमें आपको मिल जाएगा ये, है ना। एग्जाम्पल 7 का क्वेश्चन था ये। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे इसके आगे जो और में था नहीं अथवा क्वेश्चन थे वो यहाँ करा देता हूँ। ये जो करे हुए ना इससे मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपके बुक का क्वेश्चन नंबर कितने का है 26 का है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना। 28 क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कितने का, एक बार रिपीट फिर से करा देता हूँ। हमें दे रखा है ये 1 प्लस साइन कोस आ रहा है ना, तो आपको दे रखा है ये 28 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं इसको आपको कन्फ्यूज जाओगे, ये मैं आपको मिटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। बच गया ये।
अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ आपको, है ना, कि कहाँ है, कैसा दे रखा है। दोस्तों अगर आपको ये भी मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज इसको मैं करा दूँगा आपको रिपीट, है ना। देखो मैं इसको, ये भी आपको मिल गया। देखो एग्जाम्पल 8 का ना आपका ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 8 वाला, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है कि हम शुरू से जब क्लास ले रहे हैं तो हमने ना तो एग्जाम्पल कोई छोड़े क्वेश्चन, ना ही हमने क्या छोड़े, कोई भी मतलब 7.1 के क्वेश्चन नहीं छोड़े, ना ही 7.2 के एग्जाम्पल छोड़े। हमने जितने भी थे उतने सब किए हैं, तो वहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने हर एक क्वेश्चन कराया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो अपने चैनल के अंदर प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये वीडियो क्लास से आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अब मैं आगे बता देता हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब ये जो क्वेश्चन थे हमने क्या कर लिए, 2010 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे क्या करना है, हम आगे ये सोचते हैं कि जो बच्चे 2020 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी बात में आप लेके आएंगे कि कौन से क्वेश्चन हमें ऐसे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम तैयारी कराएंगे, है ना। ये तो एक पेपर वाले के जो पेपर में आ चुके हैं। अब जो हमारे जो 7.1 या 7.2 से हमने क्वेश्चन पढ़े थे उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको लेके आएंगे कि ये हमने पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन आपको करा देंगे, जो पढ़ लिया है वो उसको आपको ऐसे लगा दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर बुक में इतने का है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ के चला जाना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको बता रहा हूँ मैं आपको, कल आपकी क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।